गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साथ रहती थी। एक दिन दोनों बहनें गांव से बाहर जा रही थी कि खेत आया, उसमें जौ की खेती हो रही थी। जमुना ने चलते हुए एक फली जौ की तोड़ ली। तोड़ने के बाद ध्यान आया कि ये तो साहूकार का खेत है और मैंने इसमें चोरी कर ली। और बहन गंगा से कहा कि बहन, अब तो मेरी ग्रहण लग गया। मैंने जितने दाने तोड़े उतने बरस मैं साहूकार के घर रहूंगी, तो मेरा प्रायश्चित होगा। गंगा ने दाने गिने तो 12 दाने थे। जमुना ने कहा कि अब मुझे 12 वर्ष तक साहूकार के घर नौकर बन के रहना पड़ेगा। अब जमुना साहूकार के घर भेष बदल कर गई और कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकारी ने देखा कि एक काम के लिए आई है, मैं तो कब से काम के लिए ढूंढ रही थी, कोई नौकर मिले। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि रख लो। साहूकार ने उसको नौकरी पर रख लिया। यमुना ने कहा कि मैं सारे काम कर दूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं साफ करूंगी, एक दिया नहीं जलाऊंगी, एक झाड़ू नहीं लगाऊंगी और एक बिस्तर नहीं बिछाऊंगी। साहूकार ने हाँ भर दी। अब यमुना ने राजी खुशी साहूकार के 12 वर्ष तक नौकरी करी। अब 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ सेठानी हरिद्वार जाने लगी। तो यमुना ने कहा कि तुमको वहां मेरी बहन गंगा जी मिलेगी, उसको ये सोने का टंका दे देना। दोनों सेठ सेठानी ने सोचा कि वहां कहाँ से पूछेंगी कौन गंगा है, चलो ले चलते हैं, गंगा में डाल देंगे और इसी को कह देंगे कि हमने सिक्का तुम्हारी बहन को दे दिया। अब सेठ सेठानी गंगा के किनारे पहुंचे और उन्होंने वह सोने का सिक्का गंगा में डाल दिया। तो गंगा ने साक्षात दोनों हाथ से वह सोने का टंका ले लिया और सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारी घर में मेरी छोटी बहन यमुना है, उसे कह देना कि तेरा प्रायश्चित पूरा हुआ, 12 बरस पूरे हो गए। यह सुनकर सेठ सेठानी समझ नहीं पाए कि गंगा जी क्या कह रही है। उन्होंने घर आकर देखा तो उनके आने के बाद यमुना सहस्त्रधारा में बद गई। यह देखकर सेठ सेठानी बहुत पछताए कि हमने उससे काम कराया, अब हमें बहुत पाप लगेगा। उनको रात भर नींद ही नहीं आई। तो सपने में यमुना महारानी आई और कहा कि तुम मत पछताओ, मैं तो मेरा प्रायश्चित करने आई थी। और मैं और गंगा हम दोनों बहनें तुम्हारे खेत में से जा रहे थे तो मैंने गलती से तुम्हारे खेत में से जौ के दानों की एक फली तोड़ ली और बाद में ध्यान आया कि ये तो हमने चोरी की है, मुझे इसके प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे घर वेश बदलकर 12 बरस तक नौकरी करी है। अब मेरा समय पूरा हुआ और मैं बिना बताए चली गई। अगर तुम्हें बताती तो तुम हमें जाने नहीं देते, इसलिए मैं अचानक अंतर्ध्यान